एक्सेल के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और बेसिक ऑपरेटर्स को सीखते हैं। तो हर ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे सिंबल भी मेंशन किया है, जैसे कि एडिशन के लिए हम प्लस सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए हाइफन सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक और स्टार सिंबल, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश या स्लैश, पावर के लिए कैरेट सिंबल और परसेंटेज के लिए परसेंटेज सिंबल हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे वैल्यूज मैंने मेंशन किए हैं, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर ही हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे। पर अगर आप ये कैलकुलेशन सीख जाते, ये ऑपरेटर्स का काम सीख जाते, तो बड़े से बड़े डेटा के ऊपर भी इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। एमएस एक्सेल में ओवरऑल ये 6 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जिनके थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स हमारे सामने आ जाते तो उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, उनमें से कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व होगा और इसका आंसर कैसे निकालना है, तो इसके लिए बोडमास और पेमडास को भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन 3 क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आप वो कमेंट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे आप अपने एमएस एक्सेल में या तो फिर नोटबुक में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडिशन से। तो एमएस एक्सेल के इनसाइड डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करने के मैं यहाँ पे 3 तरीके आपको बताऊंगा। ये 3 तरीके सीख के आप इजीली डेटा को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका, जब भी हमने कैलकुलेशन करना हो तो हमेशा हमने यूज करना है इक्वल सिंबल। तो इक्वल और इसके बाद यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ रहा है तो हम अपने कीबोर्ड से 6 इंसर्ट करते हैं और इसके बाद प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल सिंबल प्रेस करोगे तो ये प्लस आपको दे देता है और इसके बाद आपने 8 इंसर्ट करना है। जिसे हम इंटर करेंगे, वैल्यूज के इंसर्ट करने के बाद इंटर करोगे तो 6 और 8 का यहाँ पे एडिशन आ चुका है जो कि 14 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे तरीका होगा कि हम इस सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं और इस सेल का भी हम रेफरेंस दे सकते हैं। हर सेल का अपना नाम होता है और एड्रेस होता है। तो इस सेल का एड्रेस होगा B और पे ये रो नंबर 2 में आ रहा है तो B2 इस सेल का एड्रेस होगा। सेम इसी तरह इस सेल का यहाँ पे एड्रेस होगा B3। तो हम यहाँ पे इन सेल के एड्रेस के थ्रू भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वापस वही सेम हमने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना है। तो वापस वही सेम प्रोसेस हमने फॉलो करना है। सबसे पहले इक्वल लगाने के बाद इस सेल का नाम है B2 तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से B2 इंसर्ट करते हैं तो ये सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्लस और फिर नेक्स्ट यहाँ पे B3 के थ्रू हम यहाँ पे दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें 8 आ रहा है। जिसे इंटर करेंगे तो इस सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा तरीका यहाँ पे होगा कि हम डायरेक्टली सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वल और ये सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर आ रहा है जिसको हमने ऐड करना है और फिर यहाँ पे प्लस इंसर्ट करते और फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल तीनों में आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा, पर तरीका तीनों में मुख्तलिफ और डिफरेंट था। अब इन तीनों में फर्क क्या होगा, तो याद रख ले यहाँ पे जो फर्स्ट हमने कैलकुलेशन कर ली इसमें हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया, हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज को टाइप किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो किसी और सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले सेल में डेटा को चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 और 8 यहाँ पे 18 आ जाता है। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये 2 सेल्स हमें अलग आंसर दे रहा है और ये सेल अलग आंसर दे रहा है। अब जब भी आप चाहते हो कि आंसर हमेशा डिपेंडेंट रहना चाहिए डेटा के ऊपर तो आप हमेशा डेटा का रेफरेंस देंगे। रेफरेंस में आप सेल को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर सेल का रेफरेंस या जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आप बता सकते हो। अब सेल का एड्रेस आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, ये एड्रेस ब्लॉक आपको मिल जाता है ऊपर। आप किसी भी सेल पे क्लिक कर ले, इस सेल का क्या नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे ये एड्रेस ब्लॉक बता रहा होता। जैसे कि हम यहाँ पे वापस क्लिक करते, हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो इक्वल्स टू और फिर लिखते हैं यहाँ पे 100 और फिर माइनस हाइफन और इसके बाद यहाँ पे 20 लिखते हैं। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 100 से अगर 20 माइनस कर लो तो 80 रह जाता। अब मान लो इस सेल का मुझे एड्रेस फाइंड करना है तो जैसे इस सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे C2 आ रहा है। इस सेल पे क्लिक करेंगे तो इस सेल का यहाँ पे एड्रेस होगा C3। तो हम सिंपल यहाँ पे इक्वल्स टू और इसके बाद यहाँ पे ये सेल C2 और फिर माइनस और फिर ये दूसरा सेल जो कि रहेगा C3 और जैसे इंटर करेंगे वही सेम आंसर। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे लास्ट तरीका यूज कर रहे थे कि इक्वल लगा ले, सेल सेलेक्ट कर ले और फिर यहाँ पे माइनस हाइफन और इसके बाद दूसरा सेल सेलेक्ट करना है। जिसे इंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये 2 सेल्स हमेशा डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, डेटा चेंज तो ये 2 सेल्स भी अपना जो आंसर है और जो फाइनल रिजल्ट आपको दे रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा, पर ये सेल हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि इसके पास डेटा है और अगर आपने इसका डेटा चेंज करना है तो मैनुअली यहाँ पे आपको खुद से चेंज करना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जाहिर है ये 3 तरीके में यहाँ पे परफॉर्म नहीं करूंगा ताकि हम यहाँ पे लेक्चर को शॉर्ट कर ले, पर आपको ये 3 तरीके समझ आ चुके हैं कि इनमें से कौन सा तरीका आपने कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5 का जो पार्ट है वो हमने 9 तक पढ़ना है तो 49 आ जाएगा। तो इसके लिए वापस इक्वल और इसके बाद 5 सेलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट तरीका ये होगा कि हम सेल सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे 8 की प्रेस करेंगे, इससे एस्ट्रिक सिंबल मिल जाएगा और फिर जो दूसरा सेल है उसे हमने सेलेक्ट करना है तो अप एरो से आप यहाँ पे जिस सेल में आपका सिलेक्शन होगा उससे ऊपर वाले सेल को आप सिलेक्ट करते हो और फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिवीजन करना है तो डिवीजन करने के लिए इक्वल्स टू ये सेल सेलेक्ट करेंगे फॉरवर्ड स्लैश। अब वापस ये ऊपर वाला जो सेल यहाँ पे हाइड हो चुका है उसे सेलेक्ट करने के लिए अप एरो और वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सेल का नाम भी दे सकते हैं। अगर ये ऊपर वाला सेल E2 आ रहा है उसके नीचे वाला सेल E3 होगा और जिस सेल में हम काम कर रहे हैं ये E4 होगा। इंटर करते हैं तो अगर 100 रुपए आपके पास है 5 बंदों पे डिवाइड करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पावर, हमें पावर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से 2 का पावर 3, तो इसका मतलब 2 × 2 × 2
2। अब 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और फिर वही 4 अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल इसका आंसर 8 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद कैरेट सिंबल आपको यहाँ पे 6 पे मिल जाएगा। तो आपने शिफ्ट के साथ 6 वाली की प्रेस करना है, कैरेट का सिंबल, और फिर अप एरो, ये सेल आपने सिलेक्ट करना है जैसे ऊपर वाला सेल था जिसमें 3 लिखा हुआ आ रहा था। इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 आंसर मिल चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं 2 का पावर 5 इसका आंसर निकालना है, तो इक्वल्स टू 2 और इसके बाद कैरेट सिंबल और फिर उसके बाद 5 और जैसे इंटर करेंगे तो 2 का पावर 5 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फिर 2 मल्टीप्लाई बाई फिर उसके बाद वापस 2, ये 4 टाइम हो गए और फिर उसके बाद वापस 2, तो 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा ये 8 हो जाएगा, फिर 8 2 ज़ा ये हो जाएगा 16 और फिर 16 2 ज़ा ये हो जाएगा 32। तो कुछ इस तरह से हमें ये आंसर दे रहा होता है। पावर निकालने में हमें एक चीज़ का यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि कैरेट सिंबल से पहले क्या लिखना है और कैरेट सिंबल के बाद क्या लिखना है। तो मान लें हमारे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता जैसे कि 6 का पावर 2। अब यहाँ पे जो 6 लगेगा वो कैरेट से जस्ट पहले, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 6 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा बेस वैल्यू स्टार्ट में होती है और ये आ जाएगा पावर, और पावर यहाँ पे कैरेट सिंबल के जस्ट बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे 6 का पावर 2 निकालना है, तो इक्वल्स टू 6 लिखेंगे, फिर कैरेट सिंबल, फिर 2 लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो 6 का पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 2 टाइम्स और 6 6 हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे परसेंटेज को। तो परसेंटेज में मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखा है, तो मान लें मुझे 50 रुपीज़ का यहाँ पे 10% फाइंड करना है। तो परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल सिंबल और फिर 50 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सेल में जो भी डेटा है वो मल्टीप्लाई कर लो इसके जस्ट बाद वाले सेल के साथ, और उसमें नेक्स्ट डेटा आ रहा होगा 10। तो हम कह रहे हैं कि 50 को मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, और मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आंसर ज़ाहिर है नहीं चाहिए, तो हम लास्ट में परसेंटेज सिंबल इंसर्ट करते। तो हम कह रहे हैं इस सेल का इतना परसेंट क्या होगा। जैसे इंटर करेंगे तो हमें बताया जा रहा कि 50 रुपीज़ का 10% 5 होगा। अब जैसे मुझे 1000 का यहाँ पे 10% फाइंड करना है, तो इक्वल्स टू 1000 लिखते और इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 10 लिखते हैं और फिर परसेंटेज। जैसे इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है कि 1000 का 10% 100 होता है। अगर मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर 1000 में यहाँ पे लिखता हूँ और इसका मुझे 30% फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 30 और फिर यहाँ पे परसेंटेज, और जैसे हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमें कहा जा रहा है कि 1000 का जो 30% है वो यहाँ पे 300 होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने अलग अलग सीख लिया कि इनको कैसे यूज़ करना है और इनका यूजेज हमने सीख लिया। पर मान ले कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता जिसमें ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ कंबाइन होके हमें मिले, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना। अब मान ले हमें रूल्स नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटर हमें पहले सोल्व करना है, कौन सा ऑपरेटर लास्ट में सोल्व करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते। तो लेफ्ट साइड में हमें 2 + 2 मिल जाता, तो 2 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 और फिर डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल्स टू, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2। हमारे हिसाब से यहाँ पे आंसर होगा 2। पर यही सेम क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एक्सेल को दे देते हैं, मैंने इसके सामने इक्वल लगा लिया, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इंटर करेंगे तो एक्सेल हमें यहाँ पे आंसर 3 दे रहा है। अब एक्सेल हमें आंसर 3 क्यों दे रहा है, एक और चीज़ भी यहाँ पे देख ले। आप यहाँ पे 2 मल्टीपल ऑपरेंड्स को और एक ऑपरेटर को अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाता। जैसे कि ये ऑपरेंड होता है, ये भी ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है, और दरम्यान में ऑपरेटर होता है। तो हम यहाँ पे ये दोनों ऑपरेंड्स और दरम्यान का जो ऑपरेटर, इन तीनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ऊपर एक छोटे से पॉपअप में आपको आंसर दिख रहा होगा कि इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करोगे तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाता। सेम इसी तरह ऑपरेंड, फिर ये ऑपरेंड और ये दरम्यान में ऑपरेटर, इन दोनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही होवर करेंगे इस पे तो ऊपर हमें आंसर दिख रहा होगा कि इन दोनों के एडिशन से आपको 4 आंसर मिल जाता है। एक्सेल यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक छोटे से पॉपअप में। अब समझते हैं कि एक्सेल ने यहाँ पे 3 कैसे निकाला। तो एक्सेल यहाँ पे ये 2 फार्मूलाज जानता है और रूल्स जानता है। ये रूल्स बताए गए एक्सेल को, एक है पेमडास और दूसरा है बोर्डमास। अब पेमडास और बोर्डमास को यूज किया जाता है जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स मिलते हैं, चाहे उसमें ब्रैकेट्स भी हो, ऑपरेटर्स भी हो, तो उनमें सबसे पहले सोल्व क्या करना है, यही 2 फार्मूलाज आपको बता रहे होते हैं। अब जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वो पेमडास का यूज करते हैं
मैथमेटिक्स में मल्टीपल ऑपरेटर्स और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो पेमडास का यूज करते हैं। जो उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग वाले कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, तो वो यहाँ पे बोडमास का यूज करते हैं। मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स किसी भी क्वेश्चन में उसे मिले या तो ब्रैकेट्स मिले तो वो बोडमास का यूज करते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब यही फार्मूला यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है कि सबसे पहले आपको सोल्व क्या करना है, तो पैरेंथेसिस और ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होंगे। दूसरे नंबर पे क्या सोल्व करना है, एक्सपोनेंट्स मींस पावर, और सेम इसी तरह बोडमास में कहा जा रहा है कि पावर, रूट और एक्सपोनेंट को आपको दूसरे नंबर पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो और पैरेंथेसिस को सोल्व कर लो। 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस, छोटे ब्रैकेट्स और करली ब्रेसेस, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स में सबसे पहले ये छोटे ब्रैकेट्स हमें सोल्व करने होते हैं। अब थर्ड ऑर्डर पे हमें बताया जा रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेशन को नेक्स्ट सोल्व करना है और बोडमास के अकॉर्डिंग डिवीजन। पर मैं यहाँ पे 3 और 4th नंबर पे जो भी ऑर्डर हमें मिलता है इनको आप एक ग्रुप के इनसाइड रख लो, और सेम इसी तरह 5th और 6th नंबर पे आपको जो भी ऑर्डर मिलता है इनको भी आप एक ग्रुप के इनसाइड रखोगे। यहाँ पे ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये भी एक ग्रुप बन जाएंगे। अब यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर लो, आंसर हमेशा सेम आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर लो, आंसर हमेशा सेम आता है। पर हमेशा हमने क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ से सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो अगर हमें स्टार्ट में डिवीजन ऑपरेटर मिल जाता तो डिवीजन को पहले सोल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले मिल जाता तो मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जैसे आपके क्वेश्चन में खत्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले आपको अगर एडिशन मिल जाता तो एडिशन सोल्व करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ से, और अगर सब्ट्रैक्शन मिल जाता है तो हम सब्ट्रैक्शन को पहले सोल्व करेंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये नीचे वाला क्वेश्चन वापस सोल्व करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है पहले पैरेंथेसिस को सोल्व कर लो, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स इसमें नहीं है। क्या पावर है, पावर भी नहीं है इसमें। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन आ रहा है इसमें, तो सबसे पहले डिवीजन इसमें परफॉर्म होगा। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, सबसे पहले ये सोल्व होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर निकल के आ जाता है 1, और इसके सामने वापस हम यहाँ पे 2 और ये ऑपरेटर जो प्लस ऑपरेटर रह जाता है वो वापस दरमियान में लगा लेते हैं। अब 2 + 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। अब यही क्वेश्चन अगर हम एक्सेल को दे देते हैं कि इक्वल लगा के इसका आंसर हमें बता दो, एंटर करेंगे तो वही 3 आंसर आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन का हम 2 आंसर भी निकाल सकते हैं। 2 आंसर निकालने के लिए जो 2 + 2 है इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। अब जैसे ब्रैकेट में बंद करेंगे तो हमें कहा जा रहा है सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व कर लो। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस सबसे पहले हमें मिल रहा, तो ये पैरेंथेसिस सबसे पहले सोल्व होंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4, और फिर डिवाइडेड बाई 2, और 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2। अब यही क्वेश्चन मैं एक्सेल को वापस दे देता हूँ, इक्वल लगा लेंगे, एंटर करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 2 आ चुका। अब सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे इसका आंसर हमने 3 निकाला और यहाँ पे इसका आंसर हमने 2 निकाला। अब ये 3 और 2 अब तब निकाल पाएंगे जब आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला ठीक से समझ आया और ठीक से पता हो। अपने इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन का जो भी आंसर आप निकालना चाहो आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स का एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसमें वापस ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस नहीं आ रहे। हमें यहाँ पे सबसे पहले पावर को सोल्व करना है और फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हमने सोल्व करना है। तो इसी क्वेश्चन को 2 डिवाइडेड बाई 2 हम लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर +3 माइनस, और लास्ट में हमें कहा जा रहा है कि 2 का पावर 2, तो इसका मतलब 2 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे 2 टाइम्स हमने लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 4। तो इन दोनों का यहाँ पे आंसर आ चुका है 4। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम समझ चुके हैं कि इन दोनों को ग्रुप किया जा सकता है, जो भी ऑपरेटर पहले मिलता है उसी को सोल्व करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई 2, फिर +3 माइनस 4 यहाँ पे लिख लेते। तो ये वाला हिस्सा हम सोल्व कर चुके, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ चुका है यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को पहले सोल्व करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रह चुका है। अब स्टार्ट में हमें डिवीजन मिला, क्योंकि ये दोनों हम ग्रुप कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड से आपने देखना है कौन सा ऑपरेटर पहले मिला। तो मुझे डिवीजन पहले मिला तो मैंने डिवीजन को यहाँ पे सोल्व कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे रह जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे सोल्व करते तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका आंसर 2 आ जाएगा, और फिर वापस +3 माइनस 4। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 + 3, अब हमें पता है कि प्लस और माइनस दोनों को एक ग्रुप में रखा गया। दोनों में से कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। पर हमने हमेशा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ जाना है। तो 2 + 3 यहाँ पे 5 हो जाता, तो हम यहाँ पे 5 फिर -4, तो ये वाला हिस्सा भी हम यहाँ पे सोल्व कर चुके।
अब लास्ट इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 है आपके पास, -4 उससे निकाल दो तो 1 रह जाता। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर 1 है, तो वही कंफर्म करने के लिए ये क्वेश्चन हम एक्सेल को दे देते हैं। तो इसके सामने सिर्फ हम यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, जैसे इंटर करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आ चुका है। तो कुछ इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटर्स का जो क्वेश्चन है वो एक्सेल सोल्व कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ पेमडास और बोर्डमास। तो आपने इनका प्रैक्टिस कर लेना है, पेमडास और बोर्डमास का। कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाता, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इन्हीं फार्मूलाज का हमेशा यूज़ कर रहे होते। तो यहाँ पे आपको वापस 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे बोर्डमास और पेमडास का ही यूज़ करेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और इसी का जो भी आंसर होगा वो आपने कमेंट करना है।